दोस्तों नमस्कार। शिववाणी पूजन के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। 2 दिन से जो पूजन चल रहा था, आज उसका समापन है, तीसरा दिन है। शनिदेव महाराज पर तिल, तेल और कीलें चढ़ चुकी हैं। आज उनको भोग लगेगा गुड़ और चने का। शमी पत्र से पूजन हो चुका है, कमल पुष्पों से पूजन हो चुका है, विष्णु कांता से पूजन हो चुका है। और हनुमान जी की जो मूर्ति आप सामने स्वरूप देख रहे हैं, ये स्टेटिस्कोप पहने हुए हैं। कई बार आप लोगों ने मेरे पूजन में देखा होगा। MP में एक जगह है दंदरुआ सरकार, जिसको डॉक्टर हनुमान का स्वरूप कहते हैं। हनुमान जी अपने डॉक्टर स्वरूप में अपने भक्तों की किसी वैद्य के रूप में आकर मदद करते हैं। उसी इच्छा से जिस जजमान के लिए ये पूजन हो रहा है, उन पर और उनके परिवार पर कृपा हो, जो कष्ट उनके हैं वो दूर हो, इस कामना से ये पूजन हो रहा है। और ये शनिदेव महाराज को गुड़ चना क्यों खिला रहे हैं, और कलयुग में शनि और हनुमान जी की महिमा इतनी ज्यादा क्यों है, तो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, किताबों में जानकारी होगी कि शनि देव पर तेल इसलिए चढ़ाया जाता है, तेल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य थे। और सूर्य देव के कहने पर अपने बड़े बेटे शनि को, जो कि उत्पात मचाकर घर से चले गए थे, उनको अपनी पूंछ में बांध कर लाए थे। और हनुमान जी की पूंछ में बंधने के कारण इनके शरीर में मरोड़े पड़ गए थे। उन मरोड़ों से निजात पाने के लिए इनकी तेल से मालिश आज तक होती है। इसका सीधा संबंध कलयुग में एक और है, जो कि प्रैक्टिकल वे में आप लोग महसूस करते होंगे, लेकिन आज मैं उसका पूरा ज्ञान आपको दे रहा हूं। कलयुग का मतलब होता है कल कल करने वाला युग, जहां पर कि कल कारखाने बने, मशीनरी युग हो। तो मशीन बनती है मेटल से, लोहे से। और कोई भी मशीन, उसके अंदर तेल पानी पड़ना बहुत जरूरी होती है, वरना वो आवाज करने लगती है, खराब हो जाती है। अगर हम अपनी गाड़ी का, मशीनरी का टाइमली सर्विस ना कराएं तो वो खराब हो जाती है। ऐसे ही अगर हम शनिदेव महाराज की ढंग से पूजा ना करें तो शनि नाराज हो जाते हैं। पहली बात कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरा, अगर हम कर लें तो हमें उसका क्षमादान, माफी जो है, वो जज के रूप में शनिदेव महाराज ही देंगे। शनिदेव जो होते हैं वो कलयुग में आपके वकील और जज का स्वरूप है। और जो हनुमान जी हैं, वो जितने भी आपकी आर्म फोर्सेस होती हैं या थानेदार, दरोगा, पुलिस वाले होते हैं, उनका स्वरूप है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आज इस पूजन के अंदर कुछ और चीजें हो रही हैं, विशेष हो रही हैं। वैद्य धन्वंतरी जी की फोटो आप सामने देख रहे होंगे, और ब्रह्म ऋषि जिन्हें कहते हैं, नारद जी महाराज की, जो कि हमारे पत्रकार बंधु होते हैं, इनके अंश ये हैं। पत्रकार जो होते हैं वो भगवान नारद के अंश, वंशज होते हैं। तो इन सबका पूजन यहाँ पर हो रहा है। और ये गुड़ और चना हम इन पर चढ़ाने जा रहे हैं। हनुमान जी पर तुलसी अलग से चढ़ेगी। तुलसी चढ़ाने के पीछे की कहानी बहुत ज्ञानी लोग जानते होंगे कि एक बार माँ सीता ने हनुमान जी को अपनी रसोई में खाना खाने के लिए बुला लिया। हनुमान जी ने भंडारे खाले कर दिए, और वो माँ सीता पसीने से लथपथ हो गई। आटा, दाल, चावल, खीर, सूजी सब बना के खिला दी, लेकिन माते और लाओ की आवाज वो सुनती रही। जब वो परेशान हो गई तो वो रामचंद्र जी के पास गई। वो हनुमान जी की लीला थी और रामचंद्र जी ने रची थी। तो भगवान ने माता को सिर्फ कहा कि ये लो, ये तुलसी दल, और जाकर दे दो। माता ने तुलसी दल रखे और हनुमान जी ने तुरंत डकार लिया। तो अगर हनुमान जी को सिद्ध करना चाहते हैं तो जो भी पूजन करें उसमें तुलसी दल जरूर रखें। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कलयुग में शनि देव पर कल कारखाने चलाने के लिए, मशीनरी को चलाने के लिए तेल पानी डालना बहुत जरूरी होता है। और सबसे अधिक वाहन अगर किसी देवता के पास हैं तो शनि महाराज हैं। भैंसे पर आप इन्हें सवार देखेंगे, इन्हें आप गरुड़ पे सवार देखेंगे, इन्हें आप अश्व पे सवार देखेंगे, इन्हें आप हाथी पर सवार देखेंगे। तरह तरह के वाहन इनके पास हैं। और जो इंसान अपने वाहन का, अपने पास आई हुई संपत्ति का ढंग से देखभाल करता है, उसे ये और देते हैं। जिसका शनि अच्छा होता है, उच्च का होता है, किसी शुभ स्थान पर होता है,
3, 6, 11 में होता है उसके ऊपर अपार कृपा होती है, कलयुग में उसकी जय जयकार होती है। तो शनि और मंगल के दिन में विशेष लोगों को फ्री कंसल्टेंसी भी इसी कारण से देता हूं कि कृपा बनी रहे। शनिदेव महाराज अगर किसी को कष्ट दे रहे हैं तो वो कष्टों का निवारण करने के लिए, जानकारी लेने के लिए हनुमान जी की कृपा से मेरे पास आए। इसीलिए मंगल और शनि के दिन शिववाणी ज्योतिष सतनाम सिंह रेखी फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। तो आज का पूजन शुरू करते हैं। पंडित जी शुरू करिए, चढ़ाइए। सहस्रनामार्चनम् ॐ हनुमते नमः समर्पयामि। ओम श्री प्रदाय नमः। तो ऐसे ही अभी ये प्रसाद चढ़ेगा ओम रुद्राय नमः। और आज का ये पूजन ओम अनघाय नमः पूरा होगा। ओम अजराय नमः समर्पयामि। पितर पक्ष कल से शुरू हो रहे हैं और कल से लेकर नवरात्र तक मैं कोई भी पूजन नहीं कराता हूँ महामृत्युंजय को छोड़कर। महामृत्युंजय एक ऐसा पूजन होता है जो कि लाइफ सेविंग के लिए होता है और उसे किसी भी दिन, किसी भी समय, रात के 2 बजे, 4 बजे कभी भी शुरू किया जा सकता है। तो केवल महामृत्युंजय का जो पूजन होता है वो मैं पितर पक्ष में भी या किसी भी दिन में करवा देता हूँ। बाकी जो पूजन है हमारी तरफ से, शिववाणी पूजन की तरफ से, शिववाणी ज्योतिष की तरफ से रोक दिए जाते हैं। धन्यवाद। चैनल अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, जानकारी मिल रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। शिववाणी ज्योतिष सतनाम सिंह रेखी, एक्टर, सिंगर एंड एस्ट्रोलॉजर।